नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं 2-3 दिन से, ये मोबाइल से बना रहे हैं, क्योंकि जो हम कैमरा खरीद के लाए थे वो मेरे लिए सही नहीं था, तो उसको हम कंपनी में भिजवा दिए हैं। कैमरा जो है इस वीक के लास्ट तक आ जाएगा, तब थोड़ा आप लोग का वीडियो का क्वालिटी अच्छा मिलेगा और उसमें टाइम भी हम ज़्यादा दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैनेज करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगला क्लास कल कितना तक बताए थे? कल बताए थे हम आप लोगों को 15 तक। एक बात और बता दें कि जो हम क्लास अभी ज्योमेट्री का ले रहे हैं, ये कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, यानी जैसे यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। ये कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम हम आप लोगों को इसमें सवाल बनवाएंगे एक एक कंसेप्ट के साथ, और प्री मेंस लेवल का सवाल बनेगा। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के पढ़िए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। एक न्यून कोण में 3 भुजाएं 12 cm, 18 cm और 12 cm, 18 cm और 1 cm है। यदि x एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल हम लोग कल बनाए भी थे, लेकिन कल वाले सवाल में और आज वाले सवाल में अंतर ये है कि कल वाले सवाल में ये डिफाइन नहीं किया था कि त्रिभुज कौन सा है, नंबर 1। दूसरा चीज़, अगर जिसमें त्रिभुज डिफाइन भी किया था तो उसमें ये नहीं बताया था कि, मतलब उसमें ये बता दिया था कि त्रिभुज की बड़ी भुजा कौन है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन क्या आ गया? यहाँ कन्फ्यूजन ये आ गया कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं पता है कि त्रिभुज की बड़ी भुजा कौन है, ठीक है? ये हम लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज़ पता करने के लिए हमको अब 2 कंडीशन यूज करना पड़ेगा। आपके पास कौन कौन भुजा है? आपके पास भुजा कौन कौन है त्रिभुज का? 12, 18 और x। अब देखिए 12 से बड़ा है 18, तो 12 तो बड़ी भुजा होगी नहीं, या तो 18 हो सकता है या तो x हो सकता है। और न्यून कोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या यूज होता है कि c² इक्वल टू c² बड़ा होता है, c² छोटा होता है a² प्लस b² से, यानी कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है, ठीक है? इतना समझ रहे बात? अब देखिए 12, 18 x है, तो अब हम लोग को 2 बार बनाना पड़ेगा, मतलब 2 कंडीशन के साथ। पहला कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी बड़ी भुजा है वो 18 है, क्योंकि 12 तो होगा नहीं, यानी 18 का जो स्क्वायर होगा उससे बड़ा होगा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इतना समझ रहे हैं बात? 324 और 144 इधर लाएंगे तो 180 होगा, यानी 180 से बड़ा होगा x²। अब देखिए अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा। बोलिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा। और जब ये रूट बनेगा 180, तो इसका जो वैल्यू आएगा, 180 का जो वैल्यू आएगा वो 13 पॉइंट कुछ आएगा। 13 पॉइंट मान लीजिए, 13.3 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। 13.3 मत मानिए, थोड़ा ज़्यादा मानिए। 13.7 मान लीजिए, 13.7 मान लीजिए, 13.7 आएगा, ठीक है? और 13.7 से बड़ा है x, 13.7 से बड़ा है x। इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि x जो है वो 13.7 से बड़ा है, यानी कि x का जो मिनिमम मान होगा 14 होगा। क्यों 14 होगा? क्योंकि 13.7 से तो बड़ा है, यानी 13 तो ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि x एक पूर्णांक है। बहुत बढ़िया, x एक पूर्णांक है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि x एक पूर्णांक है, यानी कि 13.7 से बड़ा जो पूर्णांक होगा वही x का मान होगा, यानी 13.7 से बड़ा जो मान होगा वो 14 होगा। यानी x का मान क्या हो सकता है? 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? 13 क्यों नहीं लिए?
क्योंकि 13.7 इसका आ रहा है, एक्यूरेट 13 थोड़ा ना आ रहा है, 13.7 आ रहा है। तो इसके बाद वाला जो अगला जो इंटीजर होगा, इसके बाद जो अगला जो पूर्णांक होगा वो आपका क्या होगा, x का मान होगा, तो वो तो 14 होगा। यानी 13.7 से बड़ा होगा x, यानी x 13.7 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17 कुछ भी हो सकता है x का मान। अब आइए दूसरा कंडीशन, समझ रहे बात ना, ये कैसे किए समझ रहे हैं, कैसे किए हैं, ये न्यूटन कोड का कंसेप्ट होता है, बताया था ना कि c स्क्वायर से बड़ा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम पहला कंडीशन में ये मान लिए हैं कि 18 जो भुजा है वो बड़ी है दोनों से, तो 18 की स्क्वायर से बड़ा होगा 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी ये 324 और 144 माइनस करेंगे तो 180 आएगा। 324 और 144 माइनस करेंगे तो 180 आएगा ना। तो 180 से बड़ा होगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का मान क्या हो सकता है, 181, 182, 183, 184। यानी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, तो रूट बनेगा तो 13.7 चाहे 13.6 कुछ भी आ सकता है इसका वर्गमूल, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। यानी x का जो वैल्यू है वो 13.7 से ज़्यादा होगा, यानी 14, 15, 16, 17 हो सकता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दिख रहा है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। दूसरा कंडीशन, अब पहला कंडीशन में जो x का मान निकला है वो क्या आया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ये भी ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज होगा, दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा तो ये चीज फिक्स है, ये चीज आप लोग को ज्योमेट्री इतना हम डीपली पढ़ा देंगे कि फिर से आपको ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है तो उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं ज्योमेट्री में तो आप जरूर दे सकते हैं। दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा, अंतर से बड़ा, तीसरा साइड x मानते हैं तो अंतर 6 हुआ, 6 से बड़ा होगा x, और x से बड़ा होगा कितना, 18, 12, 30। 6 से बड़ा होगा x और x से बड़ा होगा 30। अब आइए, अब जो है हम लोग इसको बड़ी भुजा मानते हैं x को, तो अगर हम लोग x को बड़ा मानेंगे तो x स्क्वायर जो है से बड़ा होगा क्या चीज, 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर से बड़ा होगा 144 प्लस 324। जोड़िए, इसको जोड़िए, कितना रहा है, जोड़िए इसको, 4 4 8, 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4, 468 आ रहा है। तो अगर हम लोग x निकालेंगे, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे x निकाल लीजिएगा, सीधे क्या करिएगा कि x निकालिए, रूट हटा करके x निकालिएगा, आराम से बन जाएगा। तो अगर हम लोग x निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग x निकालेंगे तो x से बड़ा होगा, अब 468 है तो वर्गमूल मत निकालने लगिएगा। 22 का कितना होता है, 22 का होता है 484, और 21 का 441, यानी इसका जो मान आएगा 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट मानते हैं कि चूंकि 22 का 484 होता है तो 484 के बहुत नज़दीक है ये, 484 के बहुत नज़दीक है ये, यानी इसका मान लेते हैं कि 21.8 आएगा, यानी x से बड़ा है 21.8, यानी x से बड़ा है 21.8। तो हम लोग क्या मान सकते हैं बताइए, हम लोग क्या मान सकते हैं कि x का जो मान होगा x से बड़ा है, यानी x का मान जो है 21.8 से कम होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 21.8 जो है x से बड़ा था, और यहाँ क्या आया था कि 13.7 से x बड़ा है, यानी कि x का मान हम लोग 13.7 से बड़ा लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या आया है कि x से बड़ा है 21.8, यानी x का मैक्सिमम मान हो सकता है 21 पूर्णांक वाला। बोलिए, नहीं समझे बात, यही चीज समझना है। अगर ये समझ गए, एक सवाल समझ गए, तो एक ही सवाल में टाइम लगता है, उसके बाद तो फटाफट हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत ही नहीं होगा। x का मैक्सिमम मान कितना होगा 21, कैसे, क्योंकि x से बड़ा हो गया 21.8, यानी x का मैक्सिमम जो पूर्णांक लेंगे हम लोग वो 21 ले सकते हैं, 22 नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि 22 ले लेंगे तो फिर 22 से ये बड़ा नहीं ना है, 22 से छोटा है, यानी x का मान 21.8 से कम लेना है, यानी कि 21 लेना है। ठीक, अब देखिए 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, और कितना हो सकता है बोलिए। यहाँ देखिए 21, 20, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, और यहाँ 14 से आ रहा है, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपका आ गया। ठीक है, यानी x का मान 6 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, 6, 7, चूंकि आप यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं, एक और चीज़ कि 6 से बड़ा होगा x, यानी 7 से x ले सकते हैं, 7, 8 ले सकते हैं, कहाँ तक, मैक्सिमम 21 तक। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 14, 15, 16। तो अगर दोनों को कंपेरिजन करते हैं कितना होता है बोलिए, 14 से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपका आंसर क्या होगा 8। यानी कितने त्रिभुज संभव है, 8 त्रिभुज संभव है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर से एक बार इसको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार और समझाते हैं, समझ लीजिए एक बार, आखिरी बार। क्या दिया हुआ है कि निम्न कोण में 3 भुजाएं, अब फास्ट समझा दे रहे हैं, 12, 18 x है। यदि x एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव हैं। तो हम इसमें ये नहीं दिया हो कि कौन साइड इसका बड़ा है, तो हम पहले ये मान लिए कि 18 जो है ये बड़ा है, 12 तो बड़ा होगा नहीं, तो 18 स्क्वायर ग्रेटर देन 18 स्क्वायर लेस देन 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो बड़ी भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम होती है। तो इसका स्क्वायर आया 324, इसका 144 माइनस करेंगे तो 180 आएगा, 180 से बड़ा होगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट बनेगा, यानी 13.7, यानी 13.7 से बड़ा होगा x, और x इंटीजर है तो x का मान क्या हो सकता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ भी हो सकता है x का मान इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ आइए, अगर हम इसको बड़ा मानते हैं x को, तो x स्क्वायर से बड़ा होगा 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो उस हिसाब से x स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, 468 आ रहा है, 468 आ रहा है, यानी कि x का मान आएगा 21.8, माने x से बड़ा होगा 21.8, यानी x का मैक्सिमम मान हो सकता है 21 और x का मिनिमम मान हो सकता है 14। अब ये अलग बात दिया है कि इसके अकॉर्डिंग जो है 6 से बड़ा होगा x और x से बड़ा होगा 30, तो ये सारे त्रिभुज के लिए हो गया। लेकिन सिर्फ अगर न्यून कोण का बात करेंगे हम लोग तो x का मिनिमम होगा 14 और मैक्सिमम होगा 21। तो x का कितना मान पॉसिबल हो गया टोटल बताइए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपका आंसर क्या होगा 8। तो कितने त्रिभुज संभव है 8, आपका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाएंगे जब मैक्सिमम साइड यानी कि जो बड़ी भुजा अगर वो नहीं दिया रहेगा तब। चलिए और सवाल बनाते हैं, जब एक दो सवाल हम लोग बनाएंगे तो क्लियर होगा। अब इसको बहुत समझा दिए इस पे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे इतना नहीं समझाया जाता है। देखिए अब समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल। एक अधिक कोण त्रिभुज में इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में को एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि एंगल बी जो है अधिक कोण है। यदि भुजाएं ए बी बराबर 14 cm, बी सी बराबर 18 cm, तो ए सी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि अब देखिए, अब आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले एक अधिक कोण त्रिभुज बनाइए। अधिक कोण हो गया ए बी सी, और यहां पर क्या हुआ आपका बी, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि बी अधिक कोण है, यानी कि यहां पर बी कर दिए। अब बताइए ए बी कितना 14, बी सी कितना 18, और ए सी पूछ रहा है तो ए सी एक्स मान लिए। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर स्पष्ट, अब बताइए कि यहाँ पर बड़ी भुजा कौन होगी, 18 होगी कि एक्स होगी।
यहाँ पर जो बड़ी भुजा होगी उसका मान 18 होगा कि x होगा? लिखा नहीं है कहीं पे, यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सिर्फ इस एक पॉइंट से कि कोण B अधिक कोण है आपको मालूम चल जाएगा सिर्फ एक पॉइंट से आपको मालूम चल जाएगा कि जब B अधिक कोण है तो अधिक कोण के सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी भुजा होगी। ये आपको हम बताए हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो जब B अधिक कोण है तो यहाँ पर x क्या होगी? बड़ी भुजा होगी, यानी x जो है वो बड़ी भुजा होगी। ठीक, अब डायरेक्ट कंडीशन अधिक कोण का क्या होता है बोलिए? c² बड़ा होता है किससे? a² प्लस b²। अच्छा इधर दिख रहा है आप लोग को, इधर वाला पार्ट? ठीक है, x बड़ी भुजा होगी, x बड़ी भुजा होगी यानी x² बड़ा होगा किससे? 14 का स्क्वायर आप प्लस 18 के स्क्वायर से। x² बड़ा होगा, निकालिए इसका स्क्वायर, 196 और 324 जोड़ दीजिए, 196 324, 10 का 0, 9 11 12 का 2, 3 1 4 1 5, 520 आ रहा है, यानी x² का मान जो होगा 520 से बड़ा होगा। यहाँ पे आके कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है सिंपल सा बात है कि x जो है बड़ा होगा, इसका मान क्या होता है बोलिए? इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा ना, साइन जो साइन जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। x इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो 520 का जो रूट आएगा तो 22 का 484 और 23 का 529, तो 484 से बड़ा है ये और 529 से कम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका मान आएगा 22.9, यानी x का जो मान है वो 22.9 से ज़्यादा होगा, यानी 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, बोलिए। और आपसे क्या पूछ रहा है कि AC का न्यूनतम मान यानी कम से कम मान क्या आएगा? इसका 23 आएगा, आंसर क्या होगा आपका? B। तो ऐसे बनाते हैं एकदम फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल जो जब थोड़ा सवाल टफ होता है तो पहला सवाल में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है? और बस कुछ दिन के कुछ मतलब मैक्सिमम 10 दिन, 10 दिन के बाद जब हम सवाल बताएंगे तो आप उसी समय क्वेश्चन टाइप करेंगे और हम देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और तुरंत जवाब देंगे उसका। अभी थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, तब आप लोग को और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? समझ गए इसको? फिर समझा दें। अधिक कोण त्रिभुज में ABC, देखिए ये ज्योमेट्री है तो इसमें आधा घंटा 40 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कम से कम 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा हम देंगे, बहुत जल्द 1.5 घंटा देंगे। बस नेट पैक अपना बचा के रखिएगा, व्हाट्सअप फेसबुक पे नेट पैक मत खत्म कर दीजिएगा, तो फिर इसमें क्या पढ़िएगा? नहीं, सही है ना? हाँ ठीक, चलिए एक बार और समझाते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज में B अधिक कोण है, यह अधिक कोण हो गया, ठीक? AB कितना है? 14 है, BC कितना है? 18 है। AC पूछ रहा है आपसे कि AC क्या होगा? AC क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है अधिक कोण में? अधिक कोण में फॉर्मूला क्या होता है? जो बड़ी भुजा होती है अधिक होती है, यानी C² बड़ा होगा A² प्लस B² से पहले बता चुके हैं। जो लोग नया जुड़ रहे हैं वो ज्योमेट्री के पीछे का सारा क्लास देख लें, ये 9वां क्लास है, इसके पहले 8 क्लास पढ़ा चुके हैं, वो सारा क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास में एंट्री करें, तब समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो फिर वही होगा कि आप पढ़ाए और खुदा सीखे, यानी हम बताएंगे तो खुदा को समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो x² बड़ा होगा 14² प्लस 18² से, इसका मान निकाल लिए, 520 हुआ दोनों का, यानी x² बड़ा होगा किससे? 520 से, रूट हटाए वर्गमूल बनेगा, और 520 का 22.9 होगा, यानी 22 से ज़्यादा होगा। अब 22.9 के स्थान पे 22.8 भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्यों? उससे मतलब ही नहीं है, वो दिमाग में, सब दिमाग में करना है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब कुछ नहीं लिखिएगा, ये सब कुछ नहीं लिखिएगा, अपने आप बना लीजिएगा, डायरेक्ट ही सब हो जाएगा। यानी x का जो मान होगा वो 22.8 से बिल्कुल बड़ा होगा, यानी 22.9 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, यानी कि मिनिमम क्या हो सकता है? 22.9,
लेकिन लेकिन 22.9 हम क्यों नहीं लिए? क्योंकि ऐसे प्रश्न में साइड जो होता है इंटीजर होता है, यानी मिनिमम क्या होगा? 23 होगा। तो आंसर क्या होगा? 23 होगा। 2 सवाल 2 लाख का है। चलिए अगला सवाल, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। अगला सवाल, अब देखिए, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा 1 cm है। वाह। अन्य दो भुजाएं 21 cm और 26 cm हैं, तो कितने त्रिभुज संभव हैं? बनाइए, आपके लिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए। ये cm है, 1 मिनट समय है, हल करिए। हल करिए, हल करिए, टाइम दिए हल करने के लिए। एकदम क्लास वाला मजा उठाइए। क्लास जो ऑफलाइन क्लास होता है ना, नेक्स्ट वीक से आप लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है? आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। अगर लाइक करने का मन है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन करिए, लाइक करिए चाहे डिसलाइक करिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए। और कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की दुआ से 1000 क्रॉस कर गया है, ठीक ना? तो मिठाई आप लोग खिला दीजिएगा। हाँ, अरे मेरा क्रॉस किया चाहे आपका क्रॉस किया, बात एक ही है, इसलिए आप ही खिला दीजिएगा। चलिए बताते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा 1 cm है, तो अन्य दो भुजाएं 21 cm और 26 cm है, कितने त्रिभुज संभव है? तो बहुत लड़का क्या करेगा, जो थोड़ा दिमाग वाला है, बोलेगा कि सर बताए थे 2 गुणे छोटी भुजा -1, छोटी भुजा 21 है, 2 गुणे 42 और -1 41, आंसर ले देगा, लेकिन इसमें है ही नहीं। ये तब यूज करेंगे हम लोग जब त्रिभुज का मेंशन नहीं करेगा कौन सा त्रिभुज है, जब ये मेंशन नहीं रहेगा तब होगा। मैक्सिमम हो जाएगा 41, उसमें अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण, जो जो आ सकता है, जो जो पॉसिबिलिटी है सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, स्पष्ट लिख दिया है कि सिर्फ अधिक कोण की बात हो रही है। चलिए अब देखिए, समझिएगा। देखिए क्या लिखा है कि अधिक कोण के सामने की भुजा 1 cm, ये x हो गया, मान लीजिए a b और यहाँ पे c, 21 cm और 26 cm। चलिए रूल यूज करिए, x² बड़ा होगा 441 प्लस 26 कितना होता है? 676। x² बड़ा होगा 6×1 7, 7 4 11 का 1, 10 1 11, ठीक है? बराबर जोड़ लीजिए, 6×1 7, 7 4 11 का 1, 10 1 11। अब x निकाल लीजिए, सीधे वर्गमूल निकाल लीजिए, किसका होगा? 32 का होता है 1024, 32 का कितना होता है? 1024। बहुत बढ़िया, यानी 31.33 का होता है 33 का, 32 का होता है 1024, उससे तो ज़्यादा है, और 33 का होता है 1089, इससे भी ज़्यादा है। 34 का होता है 1156, इससे कम है। यानी देखिए, स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा अप्रोक्सीमेट में, यानी लगभग में आएगा कितना? 33 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 34 से कम आएगा। यानी मान लीजिए कि 33
देखिए इसके जस्ट 33.8 मान लेते हैं कि 33.8 होगा x का मान। x का मान कितना होगा? 33.8। यानी x का मान नहीं, x बड़ा होगा 33.8 से। तो अगर आपसे पूछ देगा कि x का मिनिमम मान बताइए, तो x का मिनिमम मान 34 होगा मिनिमम। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितने त्रिभुज संभव हैं, यानी x का कितना मान संभव होगा, अब ये बताना है। अब देखिए 34 हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन कहां तक, मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? अब इसके लिए हम यूज करेंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 2 2 4, यानी 47 जो होगा वो x से बड़ा होगा। यानी x जो है वो 47 नहीं हो सकता है, 47 से कम ही होगा। यानी x का मिनिमम 34 और मैक्सिमम हो जाएगा 46। ये बात समझ में आया? बहुत बेहतरीन चीज पढ़ा रहे हैं, बशर्ते कि आप लोग को समझ में आए तब, और नहीं आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 46 क्यों लिए? अगर 47 ले लेंगे तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो सम है वो x के बराबर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम x के बराबर हो जाएगा तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के जब बराबर हो जाएगा तब तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो भुजा का योग तीसरा से हमेशा अधिक होना चाहिए, त्रिभुज कैसा भी हो। बोलिए, यानी x का जो मैक्सिमम मान होगा वो 46 होगा और मिनिमम मान 34 होगा। अब टोटल कितना होगा? टोटल कैसे निकालते हैं? इसको माइनस करके और एक जोड़ दीजिए तो 12 हो गया, यहां से 12 हो गया, 34 और 12 कितना होता है? 6 में से 4 गया 2, 2 और 1, 12 1 जोड़ दिए यानी 13, 12 1 13, यानी आपका आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। एक बार आंसर मिला लें, 13 आ रहा है ना? सही है, 13 आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल कम ही बने, लेकिन जो बने वो समझ में आ जाए, ये जो है दिमाग में बात होना चाहिए। ठीक है, कि जो सवाल बन रहा है वो सवाल जो है समझ में आप लोगों को आ जाए, क्योंकि सवाल जब समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब एक सवाल और बताते हैं इसी पर, उसको देखिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज के सामने की भुजाएं, अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं होगा, सामने नहीं होगा, भुजाएं क्रमशः 9 और 21 है और x cm है। अगर 21 cm सबसे बड़ी भुजा है तो और x एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव हैं? बस उठाइए 21 कुछ करना ही नहीं था, 21 स्क्वायर बड़ा होगा किससे बड़ा होगा? 9 स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर से। ठीक है, 441 माइनस 81, 441 माइनस 81 बड़ा होगा किससे? x स्क्वायर से घटाइए 0 6 3, 360 हो रहा है ना, 360 हो रहा है। ठीक है, 1 में से गया 0, 14 में से 8 गया 6 और 3, x स्क्वायर, x निकालिए इसका मान 360, 18.9 आएगा, 18.9 आएगा। यानी x का जो मान है उससे 18.9 बड़ा है। यानी x का मैक्सिमम मान 18 हो सकता है, x का जो मैक्सिमम मान हो कितना? 18 हो सकता है अगर इंटीजर का बात करें। यानी x का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और x का मिनिमम मान क्या होगा बताइए? x का मिनिमम मान हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब समझिएगा, 21 और 9 का अंतर कितना है?
बोलिए 21 और 9 का अंतर कितना है? 12। 12 है, यानी अगर हम लोग त्रिभुज का जो कंसेप्ट है साइड वाला, अगर उसको देखते हैं तो 12 से बड़ा होगा x और x से बड़ा होगा आपका 30। तो यहां पर एक बात आती है कि इसका तो कोई काम नहीं है, यानी x जो है 12 से बड़ा होगा और x का मैक्सिमम होगा 18। यानी अगर x का मान का बात करेंगे हम लोग तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। x कितना मान पॉसिबल है, यानी कितने त्रिभुज बन रहे हैं, काउंट कर लीजिए, x के मान को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या होगा आपका? 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया ना? ये x का मिनिमम 13 कहाँ से लिए हैं? कंडीशन तो एक ही ना यहाँ पे बन रहा है, दो कंडीशन तो बन नहीं रहा है कि दोनों से कंपेयर करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि x का मान 21 और 9 के डिफरेंस, यानी कि जो थर्ड साइड होता है वो दो भुजाओं के अंतर से तो बड़ा ही होगा, यानी x का कुछ भी मान आएगा वो 12 से तो बड़ा ही होगा। बोलिए 12 से बड़ा होगा, तो 12 से बड़ा होगा यानी 13 होगा। लेकिन चूंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज में x का मैक्सिमम मान हो सकता है कितना? 18। यानी x का जो मान है वो 13 से लेकर कहां तक होगा? 18 तक होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 होगा, यानी आंसर क्या होगा? 6। सिर्फ इसमें अधिक कोण नहीं रहता, सिर्फ अधिक कोण नहीं रहता। अगर सिर्फ त्रिभुज होता तो 13 से बड़ा होता x, 13 से बड़ा होता x और x से बड़ा होता कितना? 21 और 9 30, 30 होता, यानी कि 14 15 12 से ना, 12 से कितना होता? 13 14 15 16 कहां तक? 29 तक। यानी इस हिसाब से त्रिभुज ज्यादा बन जाता, यानी कुछ त्रिभुज न्यून कोण भी हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे अधिक कोण मेंशन कर दिया है, तो जब भी आप सवाल बनाएंगे आप देखिए कि सिर्फ त्रिभुज है कि त्रिभुज मेंशन किया है, यानी टोटल कितना बनेगा? टोटल आपका 6 बनेगा। आप लोगों का ऐप में क्वेश्चन डाउनलोड हो गया है त्रिभुज वाला, तो 2-3 सवाल और इस पे है, आप स्वयं बनाइएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम बनवा देंगे। एक सवाल और एक सवाल और है, उसको देख लेते हैं। ये खुद से बनाइएगा। ये सवाल x² + 1 2x और x² - 1 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा। कुछ करना नहीं है, बस x का मान अपने से रख दीजिए कुछ भी। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, तो x = 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 है 1 5, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 3 4 5 जो है समकोण त्रिभुज का साइड होता है। आंसर क्या होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। वैसे भी इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज का ही साइड होता है। या फिर ऐसा कभी भी मिलता है कि 3 साइड जो है अगर x y के रूप में दिया रहता है तो बस मान रख लीजिए। या देखिए, अब मान लीजिए आपको याद नहीं है, ये याद नहीं है, 5 4 3 आ गया, 5 4 3 आ गया। अब बड़ी भुजा 5 है, 5 के स्क्वायर करिए और ये 16 और ये 9 कितना? 25 हो रहा है, दोनों का सम, और बराबर आ जा रहा है। तो बराबर किस में होता है? समकोण में ही होता है। और 2 के स्थान पे आप 3 4 5 कुछ भी रख के चेक करिएगा, आपका वही आ जाएगा। मान लीजिए x = 3 रखते हैं, रखिए 9 1 10, 3 दूनी 6 और 9 में से गया 8, देख लीजिए आ गया ना। कुछ भी रखिए आपका वही आएगा। आंसर क्या होगा आपका? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 1-2 सवाल और है, देख लीजिए। इसमें त्रिभुज की भुजाएं 6 8 x है। यदि x एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव है? इसको बनाइएगा खुद से। इसमें बड़ी भुजा नहीं दी हुई है, 2 कंडीशन बनेगा, नहीं आएगा तो बता देंगे, कमेंट करिएगा। एक सवाल और है, ये भी वही है, ये एकदम सिंपल सवाल है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज दिया हुआ है ABC। AB कितना है? ये 7 है। BC कितना है? ये 9 है। और AC कितना है? 8 है। हमको बताना है
त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़ा क्रम से सजाइए। सबसे बड़ा कौन हो भुजा है 9 है, यानी सबसे बड़ा कोण ए होगा, कोण ए। छोटा से बड़ा यानी सबसे छोटा कोण पहले लेना है, तो सबसे छोटा साइड ये है सी, यानी कोण सी। उसके बाद 8 यानी कोण बी, उसके बाद कोण ए यानी सी बी ए आएगा आंसर इसका, सी बी ए। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम लेटेस्ट सवाल आया हुआ है। अगला सवाल है दी गई आकृति में, इसको बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है आप लोग का टाइप 2 आता है। तो पहले टाइप 2 का थ्योरी बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद टाइप 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप 1 का जितना थ्योरी था लगभग सवाल सॉल्व हो गया। 2-3 सवाल छोड़ दिए आप लोगों के लिए, घर पे ट्राई करिएगा। नहीं आएगा जो सवाल, तो आप ऐप जो दिया हुआ है उसमें आप मैसेज करिएगा। आस्क डाउट में कौन सा नंबर नहीं समझ में आया है उसको बनवा देंगे, तब टाइप 2 का थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। घर पर रहें, खुश रहें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।